नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू अग्रवाल सफर पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपको झकझोर देगी बल्कि आपको जागरूक भी करेगी। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव की ये घटना हमें सिखाती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। रखा है यह कहानी न केवल रामू के संघर्ष को दर्शाती है बल्कि रेबीज जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता की कमी और ग्रामीण परिवेश में व्याप्त डर को भी बहुत गहराई से बयां करती है। चिकित्सा विज्ञान के लिए भी ये एक पहेली की तरह है कि लक्षण इतनी जल्दी कैसे उभर आए। शनिवार की शाम थी। गांव की गली में रोज की तरह सन्नाटा नहीं था। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उधर से गुजरा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांवों में ऐसे कुत्ते आम बात हैं। उसी गली में 20 साल का राजकुमार उर्फ रामू भी खड़ा था। अचानक कुत्ते ने झपट्टा मारा और उसके पैर में दांत गड़ा दिए। चीख सुनकर लोग दौड़े, कुत्ता भाग गया। रामू दर्द से कराहता हुआ घर लौटा। घर पहुंचकर उसने घाव को पानी से धोया। गांव की समझ के मुताबिक यही काफी था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा काटना कुछ घंटों में जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाएगा। उस रात सब सामान्य रहा। रामू ने खाना खाया, परिवार से बातें की और सो गया। किसी को अंदेशा नहीं था कि अगली सुबह गांव में खौफ फैल जाएगा। रविवार की सुबह जब सूरज निकला तो रामू उठा जरूर, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। वो बार बार पानी मांग रहा था, फिर अचानक पानी देखकर पीछे हट जा रहा था। थोड़ी देर में उसने जीभ बाहर निकालनी शुरू कर दी और तेज तेज हाँफने लगा। घरवालों को लगा शायद बुखार या घबराहट होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बिगड़ गए। रामू का व्यवहार अचानक हिंसक हो गया। वो दीवारों से सिर टकराने लगा, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। मां पास आई तो वो उनकी तरफ झपट पड़ा। बहन डर के मारे चीख पड़ी। पिता ऋषिपाल समझ ही नहीं पाए कि उनका बेटे ये सब क्यों कर रहा है। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। ऋषिपाल बार बार यही कह रहे थे। घर में अफरा तफरी मच गई। गांव में खबर फैलते ही लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा इसे बांध दो, नहीं तो किसी को काट लेगा। किसी ने कहा ये पागल हो गया है, लेकिन किसी को असली वजह समझ नहीं आ रही थी। परिवार ने मजबूरी में उसे काबू करने की कोशिश की। 4 लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उसे चारपाई से बांधना पड़ा। ये फैसला आसान नहीं था। अपने ही बेटे को रस्सियों से जकड़ना किसी पिता के लिए सबसे दर्दनाक पल होता है, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। चारपाई पर बंधा रामू छटपटा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल थीं, मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। मां रो रही थी, बहनें सहमी हुई थीं। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसी हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर ले जाया गया। सीएचसी पहुंचते ही डॉक्टर भी चौंक गए। ऐसा मामला उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच की। लक्षण बेहद खतरनाक थे। हाइड्रोफोबिया, असामान्य आक्रामकता, तेज सांस, बेचैनी। शक गहराने लगा। डॉक्टरों ने बिना समय गवाए उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से भी मामला गंभीर बताते हुए महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल भेजा गया। खबर फैलते ही गांव में डर का माहौल बन गया। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करने लगे। जिनके घरों के आसपास आवारा कुत्ते थे वे और भी घबरा गए। सवाल हर किसी के मन में था, अगर ये रेबीज है तो इतनी जल्दी कैसे। रेबीज एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर रोहित भाटी ने साफ कहा, आमतौर पर रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 महीने का होता है, यानी काटने के बाद लक्षण आने में समय लगता है। 14-15 घंटे में लक्षण दिखना बेहद दुर्लभ है। यही बात इस मामले को और भी चौंकाने वाला बना रही थी। रेबीज एक बार लक्षण दिखा दे तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये वायरस दिमाग पर हमला करता है। मरीज को पानी से डर लगने लगता है, आवाज और रोशनी से चिढ़ होती है, व्यवहार हिंसक हो जाता है। इलाज न के बराबर है, बचाव ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन रामू के मामले में बचाव का समय जैसे खत्म हो चुका था। परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन लगवाने से पहले ही ये सब हो गया, यानी कोई वैक्सीन रिएक्शन नहीं बल्कि कुछ और। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि ये रेबीज ही हो, ये जरूरी नहीं। तेज मानसिक झटका, न्यूरोलॉजिकल अटैक या किसी और संक्रमण की संभावना भी हो सकती है। लेकिन लक्षण रेबीज से मिलते जुलते हैं और यही सबसे डरावनी बात है। गांव के लोग अब हर आवारा कुत्ते को शक की नजर से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्ते को तुरंत मार देना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं कि प्रशासन ने कभी नसबंदी या टीकाकरण नहीं कराया। बहस चल रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। रामू के पिता बार बार एक ही बात कहते हैं,
अगर हमें पता होता कि इतना खतरा है तो उसी समय अस्पताल ले जाते। हमें लगा था, घाव धो लिया, अब क्या होगा। यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद घाव धोना सिर्फ पहला कदम है। उसके बाद तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। देरी जानलेवा हो सकती है। लेकिन गांवों में जागरूकता की भारी कमी है। लोग आज भी घरेलू इलाज, झाड़ फूंक या इंतजार पर भरोसा करते हैं। जब तक हालात हाथ से निकल जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रामू की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार निगरानी में रखे हुए हैं। परिवार अस्पताल के बाहर बैठा है, हर पल एक अनहोनी के डर के साथ। मां की आंखें सूखी हो चुकी हैं। दोस्तों, रामू की ये कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर आपको ये कहानी और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई और ऐसी लापरवाही न करे। ऐसी ही और भी सच्चाई से भरी कहानियों और सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं